19वें कांड के 72वें सूक्त में एक ही सूक्त है, उसको कहा गया वेद माता सूक्त। वहां क्या कहा गया? पहला जो भगवती सरस्वती का स्वरूप है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता भावमानी द्विजाना। तो विद्या का संबंध किन किन तत्वों से? केवल एक से एक ही नहीं है, सम्यक दृष्टि। हमारे ऋषियों की, आज ऋषि पंचमी क्यों है? हमारे ऋषि जो हैं वो अपूर्णता पर नहीं विश्वास करते, पूर्ण कलश, पूर्ण कुंभ का चिंतन है उनका। तो वहां ऋषि क्या कहते हैं कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा वृजत ब्रह्म लोकम। वह शक्ति किसकी है? वह ब्रह्म की शक्ति है, जो परब्रह्म को जो प्रेरित करने वाली है, उनके अंदर जो ये अभिलाषा जागृत करती है, उनके अंदर जो इच्छा जागृत करती, क्या इच्छा जागृत करती है? एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ज्ञान क्या है? निष्क्रिय अवस्था में है वो परब्रह्म परमेश्वर। उनको जो प्रेरित करने वाली उनके अंदर जो शक्ति है वो भगवती सरस्वती है। वो कहती क्या है? क्योंकि वो आनीदवातम सुधियाता, देखो वो तो बिना वायु के श्वास ले रहे हैं। वो स्वतंत्र परब्रह्म वह है जो स्वतंत्र है, जिसको वायु की जरूरत होगी वो मनुष्य है, देवता है। तो वह जो परब्रह्म परमेश्वर के अंतःकरण के अंदर जो ये चेतना है वह सरस्वती है। तो जो परम स्वरूप उनका स्वरूप हमारे सामने आता है, वह किस स्वरूप में आता है? वह वेद माता के रूप में आता है। आप भगवती गंगा को ले लीजिए। भगवती गंगा जब भगवान शिव की जटा से चलती हैं, जटा में चलती हैं, तो क्या करती हैं? जन्नू का आश्रम ही बहा ले जाती हैं। तो अज्ञान है, अहंकार है। उस अज्ञान और अहंकार को जो दूर करने वाली उनके अंदर जो चेतना है वह सरस्वती है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में जाह्नवी हूं, क्योंकि वो जाह्नवी जो है अहंकार से मुक्त है, परम दयालु हैं, ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं। तभी तो अपने यहाँ प्रयाग महात्म्य में कहते हैं गंगा की महिमा में कि तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः गतिम याम लभते जंतुर गंगाम संसेव्यताम लभे। गंगा स्नान करके, जो तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, यज्ञ याग आदि के द्वारा, किसी के द्वारा जो नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह जिसके द्वारा प्राप्त होता है वह भगवती गंगा है। वह भगवती गंगा भगवती सरस्वती